जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो जी कौम अभी उम्मे हरीम को ना देखने का गम भूली नहीं थी कि नया एक आइटम पेश खिदमत है रेशम एंथ्राक्स पाउडर वाली के नाम से। और फ़र्क ये है कि उम्मे हरीम ने अभी तक अपने खामन का या शोहर का नाम नहीं लिखा था। इसने वक़ार हसन के नाम से जो है अपने शोहर का तारफ़ करवाया है। तो किस तरह की मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें जो हैं वतन अज़ीज़ में आजकल हो रही हैं। खैर जी 7 जजों को एक ख़त लिखा गया और उसके अंदर एक सस्पिशियस किस्म का पाउडर भी था और फिर एक वीडियो सामने आई और जिस तरह से उसके ऊपर सारी कार्रवाई हुई है, तो ख़बरें इस तरह की हैं कि एलिजेडली एक तंजीम है तहफ़्फ़ुज़ नमूस पाकिस्तान, उसके नाम से कहा यह जा रहा है कि ये लेटर उसने लिखे हैं। और टू बी ऑनेस्ट मैंने ये नाम जो है फर्स्ट टाइम सुना है। वैसे कहा यह जा रहा है कि इन्होंने ही पहले भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को भी कुछ थ्रेट्स जो हैं भेजे थे जब वो चीफ जस्टिस बने थे। तो इस सारे मामले से उनका क्या लेना देना है अभी जो है ये सारा एक मामला एक उकदा है, जब खुलेगा तो पता चलेगा। अब लेटर तो भेजा सो भेजा, उसके अंदर थ्रेट्स भी थे, पाउडर भी था, सारा कुछ था, लेकिन अपना तारुफ इस निशान से करवाने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो जो 6 जजेस ने ख़त लिखा वो मामला इतना संगीन हो गया है कि उससे जान छुड़वाना मुश्किल हुई है? और इसका मतलब क्या है इस निशान का? इसका मतलब जो मेरी एक दो दोस्तों से बात हुई है यही है कि भाई इससे आगे जो है ख़तरा है, आप इससे ऊपर जाएंगे तो फिर रगड़े जाएंगे। और इसी तरह का ही कुछ मामला लग रहा है। और देखें जो मेरी एक दो बाखबर लोगों से बात हुई है तो उनका कहना ये है कि भाई ये लेटर कभी ना लिखा जाता अगर मामलात इस नहज पे ना जाते कि लोगों को अब जो है सफोकेशन शुरू हो गई थी, उनका सांस लेना मुश्किल हो गया था। और जो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान हैं उन्होंने ये बेहतर समझा कि बजाय इसके कि इस सफोकेशन से इस सांस की दुश्वारी के अमल से गुजरा जाए और इसमें किसी की जान जाए, इससे बेहतर है कि कुछ बोला जाए। और फिर इस कदर बोला गया है कि अब कोई आगे से बोल नहीं पा रहा, कोई दलील नहीं बन पा रही और ना ही वो जो 6 के 6 जजेस हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हटने लगे हैं। अपने जो लेटर लिखा या उसके अंदर मतन था या उसके अंदर कंटेंट था उससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब जो है एक और भी साथ मिल गए। अब जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को भी भेजा गया है, उनको भी ये थ्रेट लेटर मौसूल हुआ है। तो मेरे ख्याल में उनका तो नहीं बनता था, जिस तरह के उन्होंने फैसले दिए हैं, जिस तरह से उन्होंने खिदमत की है और जिस तरह से उन्होंने सारा कुछ किया एक ख़ास प्लान के तहत, तो उनके लिए तो ये नहीं बनता था, वो तो ये डिज़र्व नहीं करते थे। अब पहले 6 ही नहीं मान थे, वो ही नहीं काबू आ रहे थे, तो साथ जो है एक 7वां भी ऐड कर लिया गया है। बहरहाल जी मर्ज़ी लेटर भेजने वालों की भी और मर्ज़ी उनकी कि जो सफोकेशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मामला जो है मज़ीद बिगड़ेगा और इसमें बचत अब किसी की होने वाली है नहीं। कि शायद कुछ लोग ये सोच रहे हों कि इस मामले को इस तरह से जो है टैकल किया जा सकता है। तो इसमें जो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान हैं, मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं, उनकी तादाद में तो इजाफ़ा हो सकता है, शिकायत करने वालों की तादाद में तो इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन इससे जो है लोग अब स्टेप बैक करने वाले हैं नहीं। हाँ कुछ और लोगों को जो है स्टेप बैक करना पड़ेगा और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का, कि जो इस टाइम जो है पाकिस्तान के अमन और जनाब कानून और जनाब आइन के जो हैं अलंबरदार हैं और कम अज़ कम वो दावा तो ये करते हैं। अब देखना ये है कि वो इसको टैकल किस तरह से करते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट मीटिंग्स हुई हैं उनकी इन मुअज़्ज़िज़ जज साहबान के साथ, तो अलेजेडली कहा यह जाता है कि उसमें इन्होंने शिकायत की है कि आपने मेरी पीठ में जो है छुरा घोंपा है। और देखें अब 2 या 3 दिन जो आने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे कि एक तरफ तो ये
लेटर वाला मामला है, फिर थ्रेट लेटर भी आ गया और उसके बाद पीटीआई जो है वो भी प्रेशर बढ़ाने जा रही है। वो भी दीगर ग्रुप्स के साथ मिलकर एक तहरीक शुरू करने का इरादा रखती है। फिर भी इमरान खान साहब जो हैं वो आजकल अदालतों में गरज बरस भी रहे हैं और ख़ास तौर पर वो अपनी वाइफ के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने अपने कंसर्न शो किए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई उनको कुछ होगा तो कोई कैसे तवक्को रख सकता है कि मैं यहाँ पे जो है चुप बैठा रहूँगा। और कुछ चीज़ें नई भी सामने आई हैं। देखें पीछे भी मैंने 2-3 वीडियो लॉग में उनके हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से और उनको जिस तरह के थ्रेट जो हैं दरपेश हैं उनके हवाले से मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी और अभी कुछ चीज़ें नई सामने आई हैं। कहा यह जा रहा है कि उनको 3 मरतबा जो है कोशिश की गई है इस तरह का मवाद देने की कि जिनसे उनकी लाइफ को जो है ख़तरा हो। मिसाल यूसुफजई जो हैं जो कि उनकी स्पोक्स पर्सन है, इमरान खान साहब ने उनको बुशरा बीबी का स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किया हुआ है। वो कहती हैं कि एक बार नहीं 3 बार ये कोशिश की गई है। पहली कोशिश की गई थी गुज़श्ता शब बारात के मौके पे जब उनके खाने में कुछ मिलाया गया और फिर जो है उनके स्टोमक में जलन हुई और उनकी तबीयत बिगड़ी और 13-14 दिन तक जो है उनकी तबीयत संभल नहीं पाई। लेकिन वो कहती हैं इससे पहले जो है बिल्कुल वो ठीक थी। उनकी जो बीपी है, शुगर है, बाकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन शब बारात के मौके पे ये सारा कुछ हुआ और 13 से 14 दिन जो हैं वो बीमार रही हैं। दूसरी मरतबा वो कहती हैं कि उनके शहद में जो कि वो चाय में मिलाकर पीती हैं कुछ ऐसा मिलाया गया कि उनको जो है ग़नूदगी तारी हो जाती थी और वो तहज्जुद गुज़ार हैं। तो उनकी तहज्जुद की नमाज जो है वो भी ऐसा ऐसा से छूटती गई। ये सिलसिला कुछ अरसे तक जारी रहा है और अभी जो रिसेंट और लेटेस्ट वाक़या वो कोट करती हैं वो ये है कि वो कहती हैं उनके खाने में कुछ ड्रॉप जो हैं हार्पिक के डाले गए हैं। और आप सब या हम सब जानते हैं कि हार्पिक जो है वो किस कदर स्टोमक को डेंट डाल सकता है, किस कदर वो स्टोमक के लिए जो है खौफनाक चीज़ है। और देखें ये चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक हैं। एक ऐसी खातून जिसका वाहिद कसूर ये है, वाहिद गुनाह ये है कि वो एक पॉलिटिशियन की जो हैं वाइफ हैं। इसके अलावा ना तो उनकी सियासत से कोई वाबस्तगी है, ना वो मीडिया पे आके इस तरह से कोई बयानात देती हैं, ना वो खान साहब की सियासत या तर्ज सियासत या बाकी जो चीज़ें हैं उनको आकर पॉलिटिकली डिफेंड करती हैं। तो उनको इस तरह से निशाना बनाना और इस तरह की चीज़ें करना ये कुछ बिलो द बेल्ट लग रहा है जो कुछ आजकल हो रहा है। और इसको इस तरह से सियासत की नज़र होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बादशाही है वो हमेशा अल्लाह करीम की रहनी है। आज PMLN है गवर्नमेंट में, कल को PPP आ सकती है या PTI भी आ सकती है। तो फिर इन चीज़ों का जो जवाब देना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।